रूबिका लियाकत को एबीपी न्यूज़ ने क्यों निकाल दिया है, या फिर कहें कि एबीपी न्यूज़ को रूबिका लियाकत ने क्यों छोड़ दिया है। ये सफाई तो रूबिका लियाकत ही बता सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं हैं, उनके कुछ ट्वीट हैं जो वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो एक सवाल है जिसकी वजह से रूबिका लियाकत को एबीपी न्यूज़ से निकाल दिया गया है। क्या था वो ट्वीट, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ओडिशा के अंदर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 300 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और करीब 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 10-20 के आंकड़े आगे पीछे हैं, लेकिन करीब करीब आंकड़े यही बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठा रेलवे कवच सिस्टम पर। और रेलवे कवच सिस्टम क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे रूबिका लियाकत के ट्वीट की, क्योंकि वो ट्वीट जो है वो कवच से जुड़ा हुआ है जो कि रूबिका की पोस्ट को सुरक्षित नहीं रख पाया है। दरअसल 2012 में भारतीय रेलवे ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था TCAS, यानी ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। यानी जो भारतीय ट्रेनें आपस में टकराती हैं उसको रोकने के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी और RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था भारतीय रेलवे ने 2012 में। और इस ट्रेन को जो है बेसिकली इसलिए तैयार किया जाता है ताकि ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बन जाए। यानी कि अगर ट्रेन गलत रूट पर आ रही है तो उसको किस तरीके से ऑटोमेटिकली रोका जाएगा, अवॉइड कैसे किया जा सकता है आपस में ट्रेन के टकराव को। इसके लिए कहा जा रहा था, रेलवे ने इसका बाकायदा परीक्षण किया था और कहा गया था कि एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो 0 पर पहुंच सकती है अगर ये सिस्टम सही से काम करेगा। लेकिन इसी को लेकर के रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा, क्योंकि ओडिशा के अंदर जो हादसा हुआ उस हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 3 ट्रेनें आपस में कैसे एक ही जगह पर आकर के पहुंच गई, कैसे 3 ट्रेनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया, ये सवाल तो उठते थे। इसी के लिए रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा कि यह सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है, तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं, कवच किसने भेदा, यानी कवच को किसने तोड़ा है। कवच, इसी कवच पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत, 900 से ज़्यादा घायल, 3 ट्रेन एक ही हादसे का शिकार हो जाएं, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है। ये ट्वीट किया गया था रूबिका लियाकत के द्वारा, जिसको बाद में एडिट किया गया। एडिट करके इसको ट्वीट बाकायदा ऐसा ही रहा, लेकिन सिर्फ एक वर्ड जो था वो हटा दिया गया, कवच किसने भेदा। बाद में रूबिका लियाकत ने कई सारी सफाई भी दी कि उस रूट पर कवच सिस्टम नहीं है, ये गलत ट्वीट हो गया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सारी तारीफ़ें भी की, रेलवे मंत्री की भी तारीफ़ की, लेकिन उन सब का कुछ नहीं हुआ। इस ट्वीट के बाद जब सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुई तो रूबिका लियाकत के सिलसिले में एक और बड़ी खबर आई कि रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ को छोड़ दिया है। अब सवाल तो उठते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है या एबीपी न्यूज़ ने उन्हें छुड़वा दिया है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था कि कवच किसने भेदा। क्या वाकई में कवच का सिलसिला जो है इतना गंभीर है? क्योंकि जब वहाँ पर रूबिका लियाकत बाद में कह रही है कि कवच था ही नहीं, तो फिर रूबिका लियाकत ने कवच पर सवाल क्यों उठाया? और अब सवाल उठा दिया तो भले ही उसे कवर करने की काफ़ी कोशिश की गई हो, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने रूबिका लियाकत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।